अपना है चमकीले। पंजाब के लुधियाना जिले के छोटे से गांव दुर्गी गांव का एक लड़का जिसका नाम धनीराम जुलाई 1960 को लुधियाना के दुर्गी गांव में जन्मे धनीराम को गरीबी की वजह से कपड़ा फैक्ट्री में काम करना पड़ता। जी हाँ, और जब भी उसको समय मिलता वो गाने लिखने बैठ जाया करता। उसको जरूरत थी तो एक उस्ताद की और वो उस्ताद भी मिल गया। धनीराम के टैलेंट को देखकर उन्होंने उसको गाने का मौका दिया और वो पंजाब का सुपरहिट सिंगर बन गया। यह सिंगर और कोई नहीं, यह सिंगर था अमर सिंह चमकीला। लगभग 8 सालों तक चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। इसके बाद 8 मार्च 1988 को चमकीला अलगाववादियों की गोली का शिकार हो गए। चमकीला की दर्दनाक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। उनका धनीराम से अमर सिंह चमकीला बनने का सफर काफी प्रभावशाली रहा। इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी वो किस्सा, अमर सिंह धनीराम का अमर सिंह बनने की पूरी कहानी। बने रहिए वीडियो में। 1980 के दशक में अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले सिंगर अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में सबसे पॉपुलर सितारे थे। उस दौर में चमकीला के ही सबसे ज्यादा कैसेट रिकॉर्ड होते थे और बिकते भी थे। लगभग 8 सालों तक चमकीला ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुर्गी गांव में जन्मे धनीराम को गरीबी की वजह से कपड़ा फैक्ट्री में काम करना पड़ा। 7 दिसंबर 1975 को महज 16 साल की उम्र में ही धनीराम की शादी गुरमेल कौर से हो गई। शादी के बाद उसके 2 लड़कियां हुई। हालांकि धनीराम का सपना कुछ और था, वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते थे। जब भी उसको समय मिलता वो गाने लिखने लग जाता था। उसे जरूरत थी तो एक उस्ताद की, उसे मिल भी गया। धनीराम के टैलेंट को देखकर उस्ताद ने उसे रख लिया और उसका गाना गाकर उस्ताद भी सुपरहिट हो गया। जिसके बाद खुद के लिखे हुए गाने गाकर वह पंजाब का सुपरहिट सिंगर बन गया। उनके उस्ताद व गायक सुरिंदर शिंदा ने धनीराम से खुश होकर उनका नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया था। चमकीला ने अमरजोत कौर के साथ बनाई थी जोड़ी। साल 1997 के आसपास चमकीला का लिखा गाना सुरिंदर शिंदा ने गाया। वो गाना सुपरहिट हो गया। यहीं से उनकी किस्मत खुल गई। 1980 में चमकीला की एक एल्बम आई, उस एल्बम ने चमकीला को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। उन्होंने इस एल्बम में सुरिंदर सोनिया के साथ गाना गाया था। उस समय एल्बम से ज्यादा कमाई पंजाब में लगने वाले अखाड़ों से होती थी, तो चमकीला और सुरिंदर सोनिया ने मिलकर अखाड़े लगाने शुरू किए, लेकिन सोनिया उन्हें कम पैसे देती थी, जिस वजह से दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद उन्होंने फीमेल सिंगर अमरजोत कौर के साथ गाना शुरू कर दिया। इन दोनों की जोड़ी को पंजाब में बहुत पसंद किया करते थे। चमकीला नहीं चाहता था कि उनकी जोड़ी टूटे, इसीलिए शादीशुदा होने के बावजूद भी चमकीला अमर कौर जोत से शादी करना चाहते थे। शादीशुदा होने के बावजूद भी चमकीला ने अमरजोत से दूसरी शादी कर ली। इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए, कैटेगरी में आने लगे, जिसकी वजह से आम युवा तो उनके गानों को पसंद करते थे, लेकिन उनका विरोध भी होना शुरू हो गया। पंजाब के बाकी सिंगर्स का काम लगभग ठप हो चुका था। उस समय पंजाब में अलगाववाद का दौर था। अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी दी कि वो गाने गाना बंद कर दें, जिसके बाद साल 1986 में चमकीला ने अलगाववादियों से माफी मांगते हुए गाने गाने से तौबा कर ली। जिसके बाद चमकीला और अमरजोत कौर ने धार्मिक गाने भी गाए। उनके गाए 21 के करीब धार्मिक गाने काफी फेमस हुए। चमकीला के गाने पे नाचने लगी थी श्रीदेवी। चमकीला का क्रेज ऐसा था कि उनके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्म हिट हो जाती थी। साल 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीले के गाने गाने पहले ललकारे नाल मैं डर गई काफी मशहूर हुआ और इस गाने की वजह से यह फिल्म सुपरहिट हो गई थी।
उसी वक्त की बात है जब चमकीला एक शो के लिए कनाडा गए थे। इस शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी भी मौजूद थी। चमकीला ने जब स्टेज पर गाना गाया तो श्रीदेवी भी खुद को रोक नहीं सकी और उनके गाने पर नाचने लगी। चमकीला की बढ़ती शोहरत के बाद अब उन्हें फिरौती के लिए धमकी भरी चिट्ठियां आने लगी। कईयों को तो पैसे भी दिए गए। चमकीला को मिलने वाली धमकियों की वजह से उनके साथी कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे। तो चमकीला ने गाने चिंता मत करो जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आखिरी मेरे लिए ही आएगी, उनका कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर तो मैं ही हूँ ना। 8 मार्च 1988 से हुई गोलियों की बौछार। फिलौरा के पास महसमपुर गांव में 8 मार्च 1988 में अमर सिंह चमकीला का अखाड़ा था। दोपहर के 1:30 बजे के आसपास चमकीला और उनके साथ रही सिंगर अमर कौर अपनी गाड़ी से उतरे। AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी गई। इस गोलीबारी में पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह चमकीला की मौत हो जाती है। इसके साथ उनके ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरिजीत सिंह गिल की मौत हो जाती है। एक इंटरव्यू में चमकीला के स्टेज मंडुकू ने बताया, हमलावरों ने बताया कि चमकीला की लाश के पास एक चिट्ठी रखी और चमकीला की लाश के पास भंगड़ा करने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था, हमने कहा था कि ऐसा मत करना लेकिन नहीं, यह नहीं माना। कुछ लोगों का कहना था कि चमकीले को मारवाने के पीछे अमरजोत कौर के घर वालों का हाथ था और यह ऑनर किलिंग का मामला था। लेकिन चमकीले के मैनेजर कुलविंदर कुक्की ने एक इंटरव्यू में बात का खंडन किया। दोनों परिवारों की सहमति से ही अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की शादी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला अश्लील गानों से वह अलगाववादियों के निशाने पर आ गए। वहीं कुछ का कहना है कि चमकीला की मौत के गायक थे। अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्हें मरवा दिया गया, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिरकार चमकीला की हत्या किस वजह से की गई। कुल मिलाकर बात यह है कि पंजाबी गायक सिंगर ऐसा चमका कि चमकीला हो गया। आखिरकार गोलियों की आवाजों ने इस गायक की गायकी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। चमकीला पर दिलजीत दोसांझ की मूवी भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा बायोपिक फिल्म चमकीला नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर बेस्ड है।